बोलो। सूर्यदेव सारे संसार को रोशनी देते हैं, तो क्या कोई रोशनी को प्रकाश से सूर्य से अलग कर सकता है? सूर्य का धर्म है प्रकाश, ताप देना, उसको कोई छीन नहीं सकता। अग्नि का धर्म है प्रकाश और ताप देना, ये उसका धर्म है, उसको कोई छीन नहीं सकता। चीनी का धर्म है मिठास, उसको कोई छीन नहीं सकता। ये वास्तविक धर्म है। लेकिन बाकी कैसा धर्म है? उसी प्रकार आत्मा का भी धर्म है। आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। क्यों? क्योंकि आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, और अंश का अर्थ होता है अंश की सेवा करना। जैसे पिता का अंश है उसका पुत्र, माता पिता का अंश है उसका पुत्र, तो पुत्र का कर्तव्य बनता है वो क्या करे? अपने माता पिता की सेवा करे। अंशी की सेवा करना अंश का स्वाभाविक धर्म है, सनातन धर्म है। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं जिनके हम अंश हैं, तो वो बोल जाता है सनातन धर्म, क्योंकि भगवान सनातन है, उनका ये अंश है। आत्मा भी सनातन है, और क्योंकि ये आत्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, तो इसका धर्म बनता है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। और दोनों सनातन है, आत्मा सनातन है, कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान सनातन है, कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो धर्म हुआ आत्मा का सनातन धर्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और भगवान का गुणगान करना ये आत्मा का सबसे बड़ा क्या है? धर्म है, कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, यो मद भक्ता स मे प्रिया, जो मेरा भक्त है वह मुझे बहुत प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता का जो 12वां श्लोक है, 12वां अध्याय है, उसमें भगवान ने भक्ति योग का वर्णन किया है। क्या भक्ति क्या है? और हर एक श्लोक के बाद 15वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक जब अपने भक्त का वर्णन करते हैं, उसके गुणों का वर्णन करते हैं, तो भगवान कहते हैं यो मद भक्त है स मे प्रिय, जो मेरा भक्त है यस्मानोदिस्ते लोको लोकानोदिस्ते जय हर्षामर्ष भयो देवै मुक्तो यह सच मे प्रिय। तो अर्थ नहीं कहूँगा, क्योंकि भागवत से आपको समझाना है। गीता तो कुछ उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ श्लोक में लेता हूँ। अनपेक्ष्य च पौरुषम, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है वो मुझे,
अर्थात जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे प्रिय, अर्थात भक्ति करता, जैसे कि कल हमने समझाया था, भक्ति या भजन भज धातु से बना है। भज धातु करता है सेवा करना। तो जब भगवान कहते हैं मेरा भजन करो, उसका तो क्या है? सेवा करो, मेरी सेवा करो। और सेवा में कोई भी व्यक्ति 3 प्रकार से कर सकता है। चौथा प्रकार उसके पास है नहीं, मन से, वाणी से, शरीर से। तीन प्रकार से कोई व्यक्ति किसी की भी सेवा कर सकता है। तो जब हमारा मन भी भगवान की सेवा में लग जाए, वाणी भी भगवान की सेवा में लग जाए, और सारा शरीर भी, सारी इंद्रियां भी जो शरीर के अंदर है भगवान की सेवा में लग जाए, उसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। ये आत्मा का धर्म है, भक्ति करना, सेवा, भगवान की सेवा करना, ये आत्मा का धर्म है। हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ धर्म है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म हर एक व्यक्ति का, जिसे कहते हैं सनातन धर्म, जिसे कहते हैं भागवत धर्म, हर एक व्यक्ति का असली धर्म जो कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, जो हमेशा रहता है, वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, अर्थात उनकी सेवा करना। बाकी तो कहता हुआ धर्म है, छूट जाएंगे ना एक दिन, लेकिन न आत्मा मरेगी न परमात्मा मरेगा। आत्मा और परमात्मा दोनों सनातन है। तो जब आत्मा परमात्मा की सेवा करेगी तो उसे सनातन धर्म करेंगे। आत्मा का धर्म है सनातन धर्म, सनातन सेवा धर्म, ऐसा करेंगे। तो इस विषय को बड़ी सुंदर तरीके से समझा गया भागवत में। लेकिन उससे पहले हम ठाकुर जी का थोड़ा गुणगान कर लेते हैं। क्यों गुणगान क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है कि यदि हम भगवान का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध हृदय से जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो तब हमारे हृदय में आनंद आता है, हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, हमारा हृदय उस ज्ञान को समझने के योग्य बन जाता है। हमारा मन तो आप कहेंगे आप ये कहां से बोल रहे हैं कि भगवान का कीर्तन करने से, भजन करने से है हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध हृदय से जब भगवान की कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, तो फिर वो बहुत जल्दी तुरंत समझ में आ जाती है कि बंदा क्या बोल रहा है, उसका अर्थ क्या है। इसमें भगवत गीता अध्याय 10 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगस्त्वं येन मामुपयान्ति ते। ये सब करते हैं जो सतत युक्ता नाम, सतत करते हैं लगातार, युक्ता नाम करते हैं युक्त रहते हैं, लगे रहते हैं। ये शाम सतत युक्ता नाम, जो लगातार लगे रहते हैं किसमें? भजताम प्रीति पूर्वकम,
श्रद्धा पूर्वक मेरे भजन में जो लगातार लगे रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, जो लगातार बिना रुकावट के सतत लगातार मेरे भजन में लगे रहते हैं, तो क्या कर रहा हूं, मैंने एक रिवार्ड देता हूं, मैं उन्हें एक गिफ्ट देता हूं, मैं उस भक्त को मैं एक रिवार्ड देता हूं। क्या देता हूं? ददामि बुद्धि योगम तम, उस भक्त को, तम कहता है उसको, मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं, अर्थात बुद्धि प्रदान कर देता हूं, बुद्धि देता हूं। कौन सी बुद्धि? ये माम उपयांति ते, ये जिससे माम मुझे उपयांति प्राप्त कर जाते हैं, ते वे, ये माम उपयांति ते, जिससे वो मुझे प्राप्त कर जाते हैं, जिससे वो मेरे पास, मेरे धाम में, वैकुंठ में आ जाते हैं। अर्थात मुझे प्राप्त करने की बुद्धि संसार में नहीं मिलेगी, मुझे प्राप्त करने की बुद्धि मैं ही दूंगा, लेकिन कब दूंगा? जब लगातार कोई श्रद्धा से, प्रेम से भगवान का क्या करेगा? भजन करेगा। बहुत से मूर्ख लोग कहते हैं, महाराज जी भगवान तो कहीं दिखाई नहीं देते, इसलिए हम भजन नहीं करते, पहले दिखाओ फिर भजन शुरू करेंगे। हाँ जी, फिर भजन शुरू करेंगे। ये तो उसी प्रकार की बात हुई, कोई व्यक्ति कहता मैं तो मेडिसिन तब खाऊंगा जब ठीक हो जाऊंगा। क्या? मैं तो मेडिसिन जब खाऊंगा तब ठीक हो जाऊंगा। उसको कौन बुद्धिमान करेगा? बीमार है, मेडिसिन कहता है खाने के लिए, डॉक्टर कहता है जब खाऊंगा तब मैं ठीक हो जाऊंगा। उसको तो मूर्ख ही कहेंगे ना, उस व्यक्ति को भी मूर्ख ही कहेंगे जो कहें दिखाओ भगवान को तब मानूंगा। अरे भगवान तेरे नौकर है क्या? एक प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए कितने पापड़ झेलने पड़ते हैं, क्यों जी? किसी की सिफारिश से उसके पीए के पास जाना पड़ता है, पीए फिर क्या लेता है, टाइम लेता है, फिर वो कितना दिनों के बाद टाइम लेता है, फिर मिलता है कि नहीं मिलता ये भी पता नहीं। और ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ऐसे दिखाई दे जाएंगे आप बिना कुछ किए। क्या मूर्खता वाला प्रश्न करते हैं। प्रश्न भी तो वो करना चाहिए जो बुद्धि बता वो है प्रश्न को। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और कलयुग में जो सर्वश्रेष्ठ विधि है भजन करने की वो है हरि नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मृदार्य पुराण उसमें श्लोक है कि कलयुग में हरि नाम और केवल हरि नाम ही मनुष्य की सबसे बड़ी गति है?
मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य है भगवान को पाना, तरीका है, उपाय है भगवान को प्राप्त करने का, और केवल तो हम थोड़ा भगवान का नाम कर लेते हैं। जय राधा माधवा। इससे हमारा हृदय शुद्ध होगा जब हम भजन करेंगे, हरिनाम करेंगे, जो कि भजन की सबसे श्रेष्ठ विधि है कलयुग में। सारी भक्ति की 9 विधियां इस संकीर्तन में, हरिनाम कीर्तन में है समाई है। जब हम इस हरिनाम संकीर्तन को करते हैं, प्रभु के कीर्तन को करते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। ये बात चैतन्य महाप्रभु ने भी कही, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का, मन रूपी दर्पण का मार्जन हो जाएगा, सफाई हो जाएगी। कब? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, जब कोई भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, जय राधा Hare
Krishna
हाथ दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टि। क्या बोला इस श्लोक में? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। प्राय सारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे। कब? नित्यम भागवत सेव्य, जो लगातार हर रोज भागवत का सेवन करेगा, भागवत सुनेगा, भागवत पढ़ेगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र नष्ट हो जाएंगे जब कोई भागवत सुनेगा अथवा पढ़ेगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। और क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके। भगवती करता है भक्ति। उत्तम श्लोक इसका नाम है भगवान श्री कृष्ण का। उस जीव के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का उदय हो जाएगा। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टि की। ऐसी भक्ति मिलेगी जो कभी भी छूटने वाली नहीं। नैष्टि की भक्ति मिलेगी। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्टि। कभी न नष्ट होने वाली भक्ति श्री के हृदय में स्थापित हो जाएगी। तब नित्य भागवत सेव्य, जो हर रोज भागवत का क्या करेगा? श्रवण अथवा पाठ करेगा, पढ़ेगा। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 88,000 ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी को कि भगवान की कथा हम आपसे क्यों सुनना चाह रहे हैं? श्री कृष्ण कथा हम क्यों सुनना चाह रहे हैं? बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं सोनक ऋषि जी, जो 88,000 ऋषियों के नायक हैं। क्या कहते हैं? धर्माश्वानुष्ठितः
सेन कथा सूर्य नोत्पाद्यति रतिं श्रम एव हि केवलम्। 88,000 विशेष श्लोक के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से क्या प्राप्त होता है, कितनी महत्वपूर्ण है भागवत कथा, श्री कृष्ण कथा। भागवत में, भगवत गीता में श्री कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं, उन्हीं की कथाएं हैं, उन्हीं का ज्ञान है। तो क्या है अर्थ इस श्लोक का? शील धर्म है सुअनुष्ठिता। धर्म है का अर्थ धर्म, धर्म का अर्थ है कर्तव्य। कल समझाया था, किसी माता से पूछा जाए आपका क्या धर्म है, क्या बोले? बच्चों की, अपने परिवार के लिए बाल करना मेरा धर्म है। किसी सैनिक से पूछा जाए आपका क्या धर्म है, यद्यपि कहता धर्म है लेकिन धर्म तो है, सबने कुछ ना कुछ धर्म बनाए हैं, कहता करते झूठे, धर्म तो सबके हैं, सबने बनाए। किसी सैनिक से पूछा जाए आपका क्या धर्म है, क्या बोलेगा? देश की रक्षा करना। किसी पिता से पूछा जाए आपका क्या धर्म है, कहेगा अपने परिवार की देखभाल करना। एक अध्यापक से पूछा जाए आपका क्या धर्म है, बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा देना, पढ़ाना मेरा धर्म। हर एक का कुछ ना कुछ धर्म है। लेकिन यहाँ पर 88,000 ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं? धर्म सुअनुष्ठितः पुंसा। पुंसा का अर्थ है पुरुष, मनुष्य। कोई मनुष्य अपने धर्म का, अपने धर्मों का अच्छी तरह से पालन कर ले। क्या? कोई मनुष्य है अपने धर्मों का क्या कर ले? अच्छी तरह से पालन कर ले। वो अच्छा पति बन जाए, वो अच्छा पिता बन जाए, अच्छा है समाज के लिए सेवक बन जाए, सब कुछ अपने कर्तव्य का जो वो अच्छी तरह से पालन करता है, अपने धर्मों का वो अच्छी तरह से पालन करता है। चाहे वो समाज के लिए उसके प्रति धर्म हो, चाहे वो परिवार के प्रति धर्म हो, चाहे वो अपने स्वामी के प्रति धर्म हो, जितने भी धर्म है उसने बनाए हैं, उनका क्या करता है? वो अच्छी तरह से पालन करता है, कोई कमी नहीं छोड़ता, अपने परिवार का अच्छी तरह से ध्यान रखता है, पालन करता है। सब उससे प्रसन्न है, परिवार वाले भी प्रसन्न हैं, समाज भी प्रसन्न है, संबंधी भी प्रसन्न है, सब खुश है उससे। क्यों? क्योंकि वह अपने सारे के सारे धर्मों का अच्छी तरह से क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 88,000 ऋषियों के नायक सुनत जी कहते हैं, क्या कोई अपने धर्म का बहुत अच्छी तरह से पालन कर ले। धर्म है सुअनुष्ठितः, सु कहता है अच्छी तरह से, अनुष्ठितः कहता पालन कर ले, हैं? लेकिन एक कार्य ना करे। क्या? एक कार्य ना करे। क्या? विश्वक्सेन कथासु यह। विश्वक्सेन भगवान श्री कृष्ण का नाम है। कथासु, कथासु का अर्थ है कथाओं में। विश्वक्सेन कथासु यह, यह अर्थ है जो।
लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में नो उत्पाद नहीं उत्पन्न करता, यदि रतिम, यदि प्रेम, यदि वो भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में प्रेम उत्पन्न नहीं करता, उनमें रुचि उत्पन्न नहीं करता उनको सुनने की, श्रम एव ही केवलम, तो उसके द्वारा जो भी धर्म का पालन किया गया है सब उसके लिए व्यर्थ का परिश्रम है, व्यर्थ का परिश्रम, श्रम एव ही केवलम, मात्र श्रम है जिससे उसका कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं। कृष्ण कथा सुनने में सारे कर्तव्य पूरे हो जाते, सारे कर्तव्य अपने आप ही पूर्ण हो जाते हैं। जब कोई भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनता है, भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है, कथा सुनना भक्ति की पहली विधि है। भगवान के विषय में सुनना भक्ति की 9 विधियों में सबसे पहली है। क्या है वो? श्रवणम। भगवान की भक्ति करने की 9 विधियां हैं। कौन कौन सी? श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, इति पुंसाः अर्पिता भक्ति नवलक्षणम। ये 9 विधियां हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की। सबसे पहला है सुनना, श्रवणम। दूसरा है जितना कोई अच्छी तरह से सुनेगा उतना ही उसकी रुचि दूसरी स्टेप में बढ़ जाएगी। और दूसरी विधि क्या है? कीर्तनम, कीर्तन करना। फिर वो भगवान का गुणगान करेगा, कीर्तन करेगा, गाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, गाएगा प्रेम से। कन्हैया कन्हैया पुकारा करी, ब्रज की लताओं में गुजारा करे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेगी, कभी तो मिलेंगे वो बागे बिहारी, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर कन्हैया, उनकी कथाओं में यदि कोई रुचि उत्पन्न नहीं करता, उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न नहीं करता, तो श्रम एव ही केवलम, चाहे वो जो मर्जी करता है, वो केवल व्यर्थ का परिश्रम करता है, जैसे एक गधा करता है। रूपाल जी कहते हैं, हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य क्या कहते हैं? वो ऐसा परिश्रम करता है जैसे कोई गधा कर रहा है। गधा क्या करता है? धोबी का भोजा ढोता है, ईंटें रख दी जाए उसके ऊपर ईंटें ढोता है, कपड़े उसके ऊपर रख दिए जाए कपड़े ढोता है, अन्य सामान उसके ऊपर रख दिया जाए। हम गए थे अभी 3-4 साल पहले
तो वहाँ जो भगवान शिव का है ना, जहाँ पर बर्फ के शिव जी बन जाते, क्या कहते हैं, कौन सा नाम है? अमरनाथ। हाँ, अमरनाथ में गए थे अभी 3-4 साल पहले, हमारे सोनीपत के सहारनपुर के वक्त देखकर गए थे। तो हमने देखा वहां पर सारा का सारा सामान नीचे से ऊपर गधों के ऊपर जाता है। कोई गाड़ी नहीं चलती वहां पर, गाड़ी जाती नहीं हुई, नीचे रह जाती है, ऊपर से पैदल ही जाना पड़ता है नीचे से। कोई गधे पे बैठ के जाता है, कोई गधे पे अपना सामान रखता है, सामान ले जाता है ना। तो परिश्रम बहुत करता है गधा, लेकिन क्या सोचता है, मेरा मालिक मुझे खाने के लिए देगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा, काम नहीं करूंगा, इस धोबीगा। लेकिन क्या करता है, सारा दिन काम नहीं करके धोबी उसके पाँव को बांध देता है, जब अपने आप ही खाओ जा करके, चढ़ो और खाओ। कुछ नहीं देता उसको, अपने आप ही उसको चढ़ के खाना पड़ता है। क्या मिला मेहनत करने से? मार जरूर पड़ेगी। क्या मार बहुत पड़ेगी। जब भी थोड़ा सा ढीला रहता है, बुरी तरह से मार पड़ेगी। तो इसी प्रकार यमराज के दूत हमें हंटरों से मारेंगे। जब हम से वो पूछेंगे कि तुमने क्या किया संसार में, इतना मानव तन भगवान श्री कृष्ण ने इतना सुंदर मानव तन 84 लाख योनियों में से निकाल करके दे दिया, इस मानव तन में तुमने क्या किया? आपने कहा बड़ा कुछ किया हमने सारे बैंक भर दिए, किसी बैंक में भी ऐसा नहीं है कि हमारा खाता ना हो, उसमें करोड़ों रुपए ना हो। यमराज के दूत बोलेंगे करोड़ों रुपए इकट्ठे किए, कहते हैं हाँ मैं करोड़ों रुपए ले लीजिए मुझसे और जाइए, मुझे छोड़ दीजिए। यमराज के दूत कहेंगे हमारे यहाँ ये करेंसी बोलो चलती नहीं है, इस करेंसी तो कौन सी करेंसी आप पूछेंगे, कौन सी करेंसी? वो कहेंगे भगवान नाम की करेंसी, भक्ति की करेंसी चलेगी। यहाँ पर कुछ किया है तो दिखाओ, अब भाई हमने वो तो किया नहीं, चलो यम लोक में चलो, वहां पर तुम्हें 28 प्रकार के नरकों में क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवतम के 5वें स्कंद में किया गया है। उनमें एक नरक है जिस नरक का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो ये मानव तन प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करता, उसके लिए भी नरक है, एक नरक है जहां उसे यातना दी जाती है। हमें जो नरक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कौन सा नरक, क्या नाम उसका नाम बताऊंगा आपको, शाम को बताऊंगा क्या नाम है उस नरक का। जो भक्ति नहीं करता उसको सजा दी जाती है। तो यदि हम भगवान की कथा नहीं सुनते तो हमारा सारा परिश्रम सब निष्फल हो जाता है। चाहे कितनी अच्छी तरह से हम कार्य करें, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, किसी के लिए भी, सारे अपने धर्मों का पालन अच्छी तरह से कर लें, लेकिन कृष्ण कथा को सुनने में यदि हम रुचि उत्पन्न ना करें तो सब व्यस्त चला जाएगा। जैसा कल हमने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि
कि भगवान श्री कृष्ण साधु की परिभाषा दे रहे हैं। क्या दी थी साधु की परिभाषा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था 9वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में, हे अर्जुन मैं सबके लिए समान हूं, समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के लिए समान हूं। मनुष्य सुनी लगाया, भूतेषु लगाया, मैं सभी जीवों के लिए समान हूं, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीट पतंगे हो, जो भी हो, जितने भी जीव हैं सबके लिए मैं समान हूं। न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिया, न मैं किसी से द्वेष करता हूं, न मैं प्रेम करता हूं। लेकिन अगली लाइन में क्या कहते हैं? ये भजंती तू कहते हैं, लेकिन ये भजंती जो भजन करते हैं, ये कहते हैं जो, ये भजंती तू, लेकिन जो भजन करते हैं किसका? माम, मेरा। ये भजंती तू माम, जो मेरा भजन करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? भक्तया, भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक। ये भजंती तू माम भक्त्या मई ते, वो मेरे हैं, तेसु च अपनी अहम, और मैं उनका हूं। वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। वो मेरे अंदर है, मैं उनके अंदर हूं। और उसके बाद ठाकुर जी और दयालु हो जाते हैं। इसे अगला श्लोक बोलते हैं क्या? अभीचे सुदुराचारो भजते मामनन्य भाव, साधु इव समन्तव्या, सम्यक व्यवसितो दिशा। हे अर्जुन, अपि चेत सुदुराचारो, कोई बहुत बड़ा दुराचारी व्यक्ति ही क्यों न हो, भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से यदि वो मेरे भजन में लग जाता है, साधु एव से मंतव्य, उसे साधु मानो। साधु एव कहता है निश्चित रूप से, मंतव्य कहता है मानो। साधु एव से कहता है उसे, साधु एव से मंतव्य, उसे साधु मानो। क्यों मानो? सम्यक व्यवस्थितो की सा करता वह पूर्ण रूप से उस कार्य में लग गया है जिसके लिए उसको मानव तन मिला है, अर्थात मेरी भक्ति करने में लग गया है। वे धरे को फल यही भज मन कृष्ण मुरार, जिसने भी ये मानव तन प्राप्त किया है, तो हे मेरे मन, उसका एक ही कर्तव्य है, वो भजमन कृष्ण मुरार, भगवान मुरारी है। मूल राक्षस को मानने वाले मुरारी भगवान श्री कृष्ण का भजन करें। कितनी बड़ी बात कही है कि कितना बड़ा दुराचारी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, मेरे भजन में लग गया, उसे साधु मानो। इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा लगाओ। इसका उल्टा है, कोई व्यक्ति है भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करता और सब सारे के सारे कार्य अच्छी तरह से करता है, समाज की बहुत सेवा करता है, हॉस्पिटल्स बनवाता है, गरीबों को अन्न देता है, वस्त्र देता है, जल की व्यवस्था करता है, समाज सेवा बहुत करता है, लेकिन कृष्ण भजन नहीं करता। क्या वो साधु है? बोलो, इतने अच्छे कार्य कर रहे, वो साधु होना चाहिए, लेकिन गीता के अनुसार वो साधु
इसके विपरीत कोई बड़े भयानक घटिया काम करता था, कितने ही वो है सब प्रकार से पापी व्यक्ति था, कृष्ण के भजन में लग गया तो क्या बन गया? साधु बन गया। समझने के लिए बहुत बड़ी बात है। हमें पता नहीं कौन साधु है कौन असाधु है। हम सोचते जो बहुत अधिक कल्याणकारी कार्य कर रहा है वो साधु है। हाँ, यदि वो कृष्ण भजन कर रहा है उसको साथ यदि वो अन्य कल्याण कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए, संबंधियों के लिए, तो वो सोने में सुहागा है, बहुत अच्छी बात है, उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वो क्या करता है? केवल सामाजिक कार्य करता है, बहुत अच्छी तरह से अपने समाज की सेवा करता है, गरीबों की सेवा करता है, सब प्रकार से सेवा करता है, लेकिन भजन नहीं करता, तो भगवान श्री कृष्ण की नजरों में वो साधु नहीं है। इसके विपरीत कोई बहुत बड़ा दुराचारी व्यक्ति सारे पाप करके उसने क्यों ना करे हो, यदि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भजन में लग जाएगा तो उसे वो साधु बन जाएगा। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन मन में आया, अब तक तो इतने बड़े बड़े पाप करता रहा था, है? और किसी सत्संग में जा करके, किसी भागवत कथा में जा करके जब उसने सुना और वो भगवान के भजन में लग गया, समझे, तो बस वो साधु बन गया। बचपन से तो सारे उनके काम करे, आपके कार्य किए, और सत्संग में जा करके किसी साधु से सुना कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है, अन्यथा नरकों में जाना पड़ेगा। तो भजन में लग गया, अनन्य भजन में लग गया, तो साधु बन गया। ये तो वही बात हुई, सो चूहे खा के बिल्ली कहाँ गई? हज को चली। बड़ी अच्छी नींद आती है भागवतम में, कुछ तो ऐसे आके सो जाते हैं। हाँ, क्यों जी? भागवतम में तो उस व्यक्ति को भी नींद आ जाती है जिसको नींद न आने की बीमारी, ऐसे सोएगा आकर के बसा, कभी सोया ही नहीं था, बहुत प्यारी नींद आती। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा को क्या मिला हुआ है? आशीर्वाद मिला हुआ है। बुढ़ापा कौन थी जानते हैं? कुंभकर्ण की पत्नी बुढ़ापा। जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया तो बुढ़ापा बहुत रुष्ट हो गई और भगवान श्री राम के पास आकर बोली, मैं आपसे बदला लूंगी, तुमने मेरे पति को मारा है, छोड़ूंगी नहीं। भगवान श्री राम ने पूछा, कैसे लोगी बदला? कहते, जो आपकी कथाएं सुनेगा मैं वहां जाकर के उस व्यक्ति को ट्रैक कर लूंगी, उसको सुना दूंगी, जो थोड़ा सा भी क्या हुआ कथा सुनने में ढीला रहेगा, तुरंत सुना दूंगा उसको, वो आपकी कथा आपकी महात्मा सुन ही नहीं पाएगा, है? सुन नहीं पाएगा, रह जाएगा। वही हम देख रहे हैं, कई भक्त ऐसे सो रहे हैं जैसे कभी नींद ही नहीं आई, इतनी बढ़िया नींद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। और जो बीच बीच में आपको
हरि नाम करवाते हैं ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसलिए कराते हैं कि आप उठ जाओ, सो मत, जागते रहो, अलर्ट रहो। क्या रहो? अलर्ट रहो। भागवत कथा में भी तो यही हुआ। जब भागवत कथा की शुरुआत हुई, यही तो हुआ। क्या हुआ? भागवत के महात्म में, ये कथा भागवत का महात्म मैंने ज्यादा नहीं सुनाया आपको, वो तो कम सुनाया। क्यों? क्योंकि पिछले साल आपने भागवत का महात्म सुना है ना? तो इसलिए वो जो नहीं सुनाया था वो सुनाया था, तो सुन लिया था आपने। पिछले साल भागवत का महात्म वो मैंने नहीं सुनाया, जो दूसरा जो रह गया था वो सुनाया। तो उस महात्मा में एक कथा भी है। क्या कथा है? कि आत्मदेव ब्राह्मण था, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, 50-55 साल का हो गया था। उसके पड़ोसी, उसके संबंधी उसको ताना देते, तुम तो निसंतान हो, तुम्हारा उद्धार कौन करेगा, तुम्हारा कोई पुत्र ही नहीं है, पिंडदान कौन करेगा तुम्हारा उद्धार कौन करेगा। और सवेरे सवेरे वो निकलता था, लोग अपना ऐसे आस पड़ोस वाले खासकर माता ऐसे मुंह कर लेते, ये तो क्या है, निसंतान। बड़ा दुख लगता उसको, बड़ा दुख लगता। और जब इस प्रकार से लोगों के कानों से, लोगों के इस व्यवहार से वो परेशान हो गया, तो उसने सोचा मर जाओ, पिंड छूट जाएगा, मरो। कहाँ चला गया? तुंगभद्रा नदी के पास में चला गया। और जैसे ही छलांग लगाने वाला था, तो एक साधु ने हाथ पकड़ के पीछे खींच लिया। साधु कौन था? भगवान ही साधु का विस्तार कर गया है। पीछे पकड़ लिया, खींच लिया। अरे ब्राह्मण, क्यों मर रहे हो? क्यों मरना चाहते हो? नहीं महाराज, रोको मुझे मत रोके, मुझे मत रोके, मुझे मरना है। अरे क्यों मरना है भाई? चलो इधर आओ, बाद में थोड़ा बात करते हैं। आ गया। क्यों मरना चाहते? कहते महाराज, संतानहीन हूं, सब पड़ोसी ताना देते हैं, संबंधी ताना देते हैं, स्त्रियां जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ मुंह मोड़ लेती है, एक साइड पे हो जाती है। जो है नील पुत्र का है, जिसके पुत्र नहीं है उसको देखने से भी क्या लगेगा, बुरा होगा। उनके तानों से, उनके व्यवहार से मैं इतना दुखी हो गया हूं, अब जीना नहीं चाहता। तो महात्मा जी बोले, उनके मस्तिष्क की रेखाओं को देख करके, हे आत्मदेव ब्राह्मण, तुम इस जन्म की बात कर रहे हो? अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे यहां संतान का कोई योग ही नहीं है। 7 जन्मों तक आपको कोई संतान नहीं मिलेगी। ये देखकर, सुन करके तो ब्राह्मण फूट के रोने लगा, हाथ से छूटने लगा, जाके फिर गए महाराज फिर रोक ले, साधु भी रोक ले, रुको भैया, 7 जन्मों तक तुम्हारे यहां संतान का कोई योग है ही नहीं। कहते फिर मेरा तर्पण कौन करेगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरे नाम रोशन कौन करेगा? कौन करेगा मेरा नाम रोशन? मैं इतना विद्वान ब्राह्मण,
तो भगवान समझाते हैं, वो महात्मा समझाते हैं, अरे भाई कोई पुत्र किसी का नाम रोशन नहीं करता, उसकी सत्कृति जो अच्छे कार्य जो करके जाता है वो उसका नाम रोशन करते हैं। प्रहलाद महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, भगवान विष्णु की भक्ति की, आज तक उसका नाम गाया जाता है। ध्रुव महाराज ने प्रभु की भक्ति की, उसका आज तक नाम गाया जाता है। बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं सारे संसार को उन्होंने जीत लिया, कौन जानता है आज उनका नाम निशान भी नहीं है। लेकिन क्या प्रहलाद महाराज की के यश को कोई काल खा पाया है? ध्रुव महाराज के यश को कोई काल खा पाया है? कि अन्य मीरा के यश को कोई खा पाया है जिसने भगवान की भक्ति की? तो ब्राह्मण बोला, महाराज ये बातें मेरे दिमाग में नहीं घुस रही है, मेरे दिमाग में तो ये है मुझे पुत्र मिलना चाहिए, और चरणों में पड़ गया। महाराज जो आत्मदेव ब्राह्मण है उस महात्मा के चरणों में पकड़ लिया, पूरी तरह से अच्छी तरह से चरण पकड़ लिए। महात्मा बोलते छोड़ दे भाई, क्यों मेरे चरणों को पकड़ लिया? तो छोड़ूंगा नहीं है, क्यों नहीं छोड़ेगा? छोड़ूंगा नहीं, क्यों नहीं छोड़ेगा? कहते मेरे को पुत्र प्रदान कीजिए। ये तो मैं जानता हूं, मेरे भाग्य में होता तो संतान मिल जाती, मेरे भाग्य में संतान नहीं है, ये मैं जानता हूं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान से भी बढ़कर होते हैं, जो वो दे सकते भगवान भी नहीं दे सकते। मैं तो आपके चरणों में पड़ा हूं, और चरण तब छोड़ूंगा जब मुझे क्या दोगे? पुत्र प्राप्ति का उपाय बताओगे, मैं पुत्र प्रदान करोगे। महात्मा ने बोला भैया जब से है तो हट गया। लेकिन पर दुखी महात्मा भगवान के जो भक्त हैं दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है लो, ये फल ले जाओ आम का और अपनी पत्नी को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी और तुम्हें बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज से वो आम लेकर के ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण आया घर में, उसकी पत्नी अभी भी सोई पड़ी थी, 10 बजे थे, सोई पड़ी थी। कहा हाँ क्या कहा उसकी पत्नी ने कि मैं अभी ना धोकर के शाम को खाऊं। ठीक है, जब उसने कहा शाम को खाओ इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो मैं उठी, मैं सोई रही हूँ, उठ करके ना धोकर के हैं तब इस फल को खाऊं। कहते खा लेना, मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे अपने यजमान के यहाँ जाना है, यज्ञ कराना है। कहते हाँ निश्चिंत रहिए। तो उसकी पत्नी का नाम कोई जानता है? कौन क्या था? धुंधली था। क्या नाम था? नाम ही ऐसा था, धुंधली, है ना। तो वो उठी, नहाया धोया, आम को हाथ में लिए तो सोचा क्या ये आम मैं खाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा तो पेट फूल जाएगा, फिर मैं अच्छी तरह से खा भी नहीं पाऊंगी, चल नहीं पाऊंगी, चोर आ गए गांव में तो भाग भी नहीं पाऊंगी, तो प्रसव की पीड़ा वो अलग से बहुत बुरी तरह से उससे बच नहीं पाऊंगी। इससे अच्छा है क्या इस आम को गाय को खिला देते हो।
गाय को खिला दिया। और क्या कह रही है, इस संसार में वो औरत बड़ी सुखी है जो बांझ है या विधवा है। देखो क्या विचार है, धुंधली के विचार भागवत में लिखे हैं। संसार में वो ही स्त्री सुखी है जो विधवा है अथवा जो बांझ है, जिसको कोई झंझट नहीं, बच्चे पालने का, उनके साथ खाने करने का, अपनी पति की डांट सुनने का, उसको खिलाने का, उसकी सेवा करने का, कोई झंझट नहीं। तो लोग पति लोग क्या कहते रहते हैं पत्नी को अपनी, अरे तुम्हारा धर्म ये है पति की सेवा करना, क्यों किशन जी आपकी पत्नी बुला रही थी हमें। लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे पति ऐसा बोलते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करना है तुम्हारा धर्म है। तो ये झंझट एक विधवा को और एक बांझ को नहीं झेलने पड़ते। आम खिला दिया किसको, गाय को। और उसकी बहन उसी गांव के एक कोने में रहती थी, वो बड़ी, ये ब्राह्मण बड़ा धनी था, लेकिन संतान नहीं थी। उसकी बहन उसी गांव के दूसरे छोर में रहती थी, उसके यहाँ संतान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन गरीब थे, खाने के लाले पड़े रहते थे। और उसकी बहन गर्भवती भी थी। उसने अपनी बहन के साथ समझौता कर लिया, जब तुम्हारे यहाँ पुत्र हो तो मेरे पास ले आना, उसको संतान तुम्हारी तो पहले ही होता है, उस पुत्र को ले आना और उस संतान को ले आना, और मेरे से जो धन चाहिए जितना चाहिए ले जाना, जितना चाहिए अभी ले लो और बाद में भी चाहिएगा वो भी ले लो। तो यही हुआ। अब पति ने आके पूछा देव ने, क्या ये वो फल खा लिया था? हाँ महाराज खा लिया था, बहुत मीठा फल था। क्या? बहुत मीठा फल था, ऐसा फल तो मैंने खाया नहीं, सामने मैंने खाया ही नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो गया और उसने क्या किया, धीरे धीरे वो कपड़े यहाँ बांधती रही, बांध करके थोड़ा 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 9वें महीने तक पूरे इतना बड़ा पेट कर लिया। क्या मैं तो गर्भवती हूँ। तो ब्राह्मण को जब 9वां महीना शुरू हो गया तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न था, अब मैं संतान ही नहीं खा रहा हूं, पुत्र ही नहीं खा रहा हूं। तो उसको जाना पड़ा कुछ दिनों के लिए अपने यजमान के यहाँ यज्ञ करने के लिए। तो उसी समय उस धुंधली ने उसकी बहन के यहाँ जो पुत्र हुआ था उसको अपने पास बुला लिया और उसको अपनी बहन को सारा धन दिया। पंडित जी को संदेश भिजवा दिया कि तुम्हारे यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है। आप अपने ब्राह्मण को एक बीच में छोड़ करके है कि अभी आके पूरा करूंगा, 1-2 दिनों बाद आप मैं जाता हूँ, मेरे यहाँ पर संतान हुई है, मैं पिता बन गया हूँ। आया भागा भागा, अब देखा क्या, काला कुलूटा भी बच्चा। मैं गोरी, मैं गोरा, मेरी पत्नी गोरी, अरियो बच्चा काला कुलूटा। फिर सोचा ये ब्राह्मण के एक महात्मा के वरदान से हुआ है, चलो कैसे भी अब कोई मुझे निसंतान तो नहीं कहेगा।
धुन है। तो उसी समय थोड़ी सी देर के बाद जैसे ही ये बच्चा पैदा हुआ तो धुंधली बोली इसका नामकरण मैं करूंगी। आत्मदेव ब्राह्मण बोला कर ले, तू ही कर। तो नाम क्या रखा? धुंधुकारी। धुंधली का पुत्र धुंधुकारी नाम रखा धुंधली ने। और एक दो दिनों के बाद एक गाय ने भी, उस गाय ने भी बच्चा दिया। लेकिन हैरानी की बात, मनुष्य का बच्चा सिर्फ कान गाय के, मनुष्य का बच्चा गाय ने दिया, सिर्फ कान गाय जैसे हैं, बाकी सारा शरीर मनुष्य का। बहुत सुंदर बच्चा। भागा भागा जो गौओं की सेवा करने वाला था आत्मदेव ब्राह्मण की, वो भागा भागा गया वाला आत्मदेव ब्राह्मण से बोला, महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? कहते आपकी गाय ने मुझसे के बच्चे को जन्म दिया, बिल्कुल मनुष्य कान से बुगाने ऐसे। भागा भागा आत्मदेव ब्राह्मण आया, देखा, अरे वाह, इतना सुंदर बालक, इतना मनोहर बालक। गाय उसे चाट रही है। उसने बच्चे को उठाया गोद में, धुंधली के पास आया और बोला कि प्रिय, हमारी गाय ने भी हमारा बच्चा दिया, एक बच्चा दिया। गाय हमारी तो पुत्र भी हमारा। अब एक एक नहीं, हमारे दो दो पुत्र हो गए। ठाकुर जी जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। क्या छप्पर फाड़ कर? सोने वालों जागो 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 जागो, बहुत अच्छी नींद आ रही है। अब की बार जो मैं उठाऊंगा ना, बोलूंगा ना, अब की बार बोलूंगा नहीं, खड़ा करूंगा, खड़ा हो जाओ, खड़े होकर सुनो कथा, जो भी सोएगा। अब की बार ये नहीं बोलूंगा आंखें खोलो, उठो उठो, अब की बार तो उठा ही बोलो, खड़ा कर दूंगा, ठीक है? भजन सुनना चाहते हैं क्या? नींद खुल जाएगी है? स्वीकार कर रहे हो नींद आ रही है ना? कई लोग तो स्वीकार भी नहीं करते, क्या मैं नींद आ रही है ना, महाराज मैं सोता थोड़ा सो थोड़ी रहा था, बस थोड़ी सी आंखें बंद की थी। ऐसे बोलेंगे। शुक्र है आपने स्वीकार कर लिया, नींद आ रही थी, सच तो बोला। मेरा पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो बाप पकड़ के उठा देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।